हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं पहले की छोड़े हुए मेरे ही लिखी हुई एक स्टोरी, द ट्रेन कंपार्टमेंट लास्ट पार्ट 5। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बाकी नहीं है और मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। चलिए, बहुत बकवास हो गई, कहानी पे चलते हैं। जिन लोगों ने पहले की पार्ट नहीं सुने, प्लीज़ जाके सुन ले, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शुरू करते हैं। उस हॉस्पिटल के कमरे में उस फूल की तरफ देखते हुए अनिल ने सोचा, ये क्या हो गया? मैंने उसे ढूंढ नहीं पाया। वो क्या सच में मेरी भ्रम था? कुछ नहीं था। ये लिखी हुई भी मिट चुकी है। इसके बारे में मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकती, पर मुझे पता है वो मेरा बहम नहीं था। उसका नाम माया था। उस लड़की का नाम माया। वो मेरे सामने बैठी थी। मैं क्या कहूँ, किसके पास जाऊँ? मैं बताना चाहती हूँ, वो मेरा कोई भय नहीं, वो सच था। वो वहाँ पे वो खून सच था, मेरा भागना सच था, मेरा सब कुछ सच था। लेकिन कोई भी मेरे यकीन नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। लेकिन ये फूल दिखा के क्या मैं कह सकती हूँ कि ये उस लड़की ने मुझे दिया है? और ये नोट में जो लिखा था वो में एक हेलुसिनेशन था, जो रेत के धुआं तरह तरह जा चुकी है। क्यों मैं उसे कभी भी नहीं मिल सकती? क्या होगा जो मैं उसे कभी मिल ही नहीं पाया? तो कुछ भी नहीं, शायद उसकी तरफ से शायद मेरे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे उससे बातें करनी थी, बोलना था। ये सब उसने कैसे किया, क्यों किया? मुझे जानना है, मुझे जानना ही होगा। अगर मैं ढूंढ नहीं सकती तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा मैं? एक कह के वो अनिल ने बुरी तरीके से कमरे में रोने लगा। उसकी माँ आके उसके समझाया, चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो, सही हो। कुछ देर बाद हम घर चलेंगे। घर? किस वजह से जाऊँ मैं घर? कोई भी मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा है माँ? मैं सच बोल रही हूँ। वो लड़की था वहाँ, वो लड़की थी वहाँ। उस लड़की का नाम माया था। वो मेरे सामने बैठी थी और इतना सब कुछ हो गया, कुछ भी सबूत नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उन लोगों ने सच में ढूंढा था ना? बहुत बुरी तरीके से रोने लगा और डॉक्टरों ने आके देख के बोला, आप ज़्यादा हाइपर मत होइए, आपकी तबीयत के लिए सही नहीं है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। आराम कैसे कर लूँ आराम? डॉक्टर ने जब उसे इतना हाइपर होते हुए देखा, एक इंजेक्शन लगा दिया, उसे सुला दिया। उसकी माँ की तरफ देख के बोला कि अपने बेटे को संभाल के रखिए, कुछ ज़्यादा ही परेशान है। इतना परेशान होना सही नहीं है उसके हेल्थ के लिए। पता नहीं क्या कह रहे थे, क्या नहीं तो हेलुसिनेट कर रहे थे। लगता है उसे कुछ वहम हो गया है। अब उसका ख्याल रखिए, ये ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। ये कह के डॉक्टर ने कमरे से चला गया। उसकी माँ अनिल की तरफ देखते हुए का सोचा, क्या हो गया है तुम्हें बेटा? किसके बारे में बोल रही हो? कौन है वो लड़की? मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी तो नहीं है ना, जो ये साबित कर सके कि वहाँ पे सच में कोई लड़की थी, नहीं थी। तुम ज़्यादा मत सोचो, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम हमारे साथ हमारे घर में चलोगे, एक साथ रहेंगे। ज़्यादा मत सोचो। लगता है एक्सीडेंट का बहुत बुरा असर हुआ तुम्हारे सर पे, पर चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूँगी। मेरे बच्चा, सो जाओ। एक आके उसके माँ भी उस कमरे से निकल गया और बस बाहर हम देख सकते हैं एक लड़की जो अभी भी एक ब्लैक कलर की टी शर्ट और ट्राउज़र में खड़ी थी और विंडो साइड से उस लड़के की तरफ देख रही थी। देख के सोचा, क्या किस्मत है तुम्हारी,
मेरे बारे में लोगों को बताने चले थे। अब तुम्हें कोई भूल वहम हो गया है, ये सोच के तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। तुम्हें लोग पागल कहेगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम अपने साथ क्या क्या कर लोगे। ज़्यादा मत सोचो, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करो। अगर तुमने मुझे ढूंढा ना, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये सोच के उस लड़की ने उसकी तरफ एकटक देखा। देख के कहा, ठीक है, अब मुझे मेरे जाने का वक्त हो चुका है। उस लड़की ने वहाँ से चला गया। अनिल ने जैसे नींद में मुँह थोड़ी सी आंखें खोलने की कोशिश की और देखने की भी, लेकिन उससे कोई नहीं दिखा। अनिल ने सोचा, क्या वो सच में मेरा वहम था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह सच में कोई था ना। मैं कैसे किसी को साबित करूं कि वह कोई था भी या नहीं? क्या पता क्या हुआ। सच में वह कोई नहीं था, सच में कोई नहीं था। माया सच में मेरा बहन